नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर अभी कमेंट्स वाली सीरीज़ कंटिन्यू है। तो अगर आप लोगों के मन में भी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो मैं यहाँ ज़रूर बनाऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स मैंने रखे हैं, उन कमेंट्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो लोग कमेंट्स करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन जो लोग कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो उनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला जो कमेंट मैं यहाँ ले रहा हूँ उमेश जी का कमेंट है। इनका कहना है कि 10,000 रुपये का ये निवेश SIP के थ्रू करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। 45 की इनकी एज है, 15 साल तक ये निवेश करना चाहते हैं। तो कौन से फंड्स इनके लिए बेटर रहेंगे? देखिए, 45 की आपकी एज है, निवेश आप SIP में अभी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, आप यहाँ पर अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कोशिश कीजिएगा पोर्टफोलियो ऐसा बनाने की कि थोड़ा सा स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ले लें जो आपके रिस्क को ज़्यादा बढ़ा दें। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की। देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को ले सकते हैं। पहला फंड आप फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, उसमें आप लगभग 3,000 रुपये फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। आप यहाँ एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ले सकते हैं, लगभग 3 से 3,500 रुपये का निवेश आप लगभग 3,000 मान लीजिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड में रख सकते हैं। एक आप यहाँ मिड कैप ले सकते हैं, मिड कैप में लगभग आप 2,500 रुपये रख सकते हैं। और देखिए, जो चौथा फंड है, टोटल 4 फंड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जो चौथी जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक गोल्ड फंड अगर ले लें तो बढ़िया रहेगा। और अगर आप गोल्ड फंड नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 15 साल की है, तो यहाँ आप एक स्मॉल कैप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर टोटल मैं आपके पोर्टफोलियो पर बात करूँ फंड्स की, तो सबसे पहला जो आपका फंड हो जाएगा यहाँ एक फ्लेक्सी कैप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पराग पर एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, इसमें आप लगभग 3,000 की SIP कर सकते हैं। दूसरा फंड एक मिड कैप आप रख सकते हैं। मिड कैप में आपके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें आपके पास कोटक का एक बढ़िया ऑप्शन है, कोटक इक्विटी, और साथ ही इसमें आपको एक मोतीलाल ओसवाल का ऑप्शन बहुत शानदार देखने को मिलता है। तो यहाँ 2,500 रुपये रख सकते हैं। तीसरी जो स्कीम है वो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड रख सकते हैं। इसका बेनिफिट रहता है कि ये डेट में भी निवेश करेगा और इक्विटी में भी निवेश करेगा, तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होगा। इसमें आप ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं या फिर HDFC देख सकते हैं, दोनों ही बहुत ही शानदार हैं। इसमें आप 2,500 रुपये रख सकते हैं। और अगर आप चाहें गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 2,000 रुपये की SIP गोल्ड में आप कर सकते हैं। SBI का गोल्ड फंड आता है। या फिर आप एक स्मॉल कैप अगर लेना चाहें, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी अच्छी है, स्मॉल कैप को भी रखा जा सकता है, लेकिन स्मॉल कैप थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इन दोनों में आपको एक ऑप्शन खुद चूज़ करना है कि आपको स्मॉल कैप रखना है या फिर आपको गोल्ड फंड रखना है। तो टोटल इस तरह से आप 10,000 रुपये महीना की SIP यहाँ कर सकते हैं। अगर मैं पोर्टफोलियो पर बात करूँ, फ्लेक्सी कैप है, डायनामिक एसेट एलोकेशन, डायनामिक एलोकेशन के साथ आता है। तो यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फंड मैनेजर इनको एलोकेट करते हैं कि कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप रखना है और कितना स्मॉल कैप रखना है। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा हमने यहाँ मिड कैप रखा है, ये हायर ग्रोथ के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। एक हमने यहाँ बैलेंस एडवांटेज फंड रखा है, इसमें पैसा डेट में भी रहेगा और इक्विटी में भी रहेगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बढ़िया रहेगा, स्टेबिलिटी आपको अच्छी देगा पोर्टफोलियो में। और एक हम गोल्ड या स्मॉल कैप में से एक रख रहे हैं, गोल्ड को रखते हैं, तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेगा। रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन इन्फ्लेशन से अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। स्मॉल कैप रखते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अगर इस SIP को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हम मानकर चलते हैं आपको 12% के रिटर्न्स भी मिलते हैं 15 साल में, तो ये 10,000 की SIP लगभग 50-55 लाख रुपए के आसपास आपको बनाकर दे सकती है। एक इसमें आपको मैं टिप ज़रूर देना चाहूँगा, आप अपने निवेश को अगर बढ़ा पाएँ तो हर साल इसको 10% से बढ़ाइएगा। ये जो आपका टारगेट है जल्दी अचीव होगा। मतलब आप जो 15 साल तक इस SIP को आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आप लगभग 80 से 85 लाख रुपए तक भी जनरेट कर सकते हैं 12% के रिटर्न्स पर। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। मितेश जी का कमेंट है, इनके 50 लाख रुपए हैं इनके पास, निवेश करने का प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन कंफ्यूज हैं लमसम करें या नहीं करें, क्योंकि मार्केट देखिए थोड़ी सी अभी अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैं SIP करूं या फिर मैं लमसम करूं। देखिए सर, 50 लाख रुपए हैं आपके पास, अगर मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करूँ, आप STP का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 50 लाख रुपए किसी लिक्विड फंड में निवेश करने होंगे, उसके बाद वहाँ से आप STP लगा सकते हैं। STP एक सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान होता है, यानी कि यहाँ से आप हर महीने कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं।
पैसा आपने एक साथ किसी लिक्विड फंड में डाल दिया और वहाँ से फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि एक साथ मार्केट में पूरा पैसा लमसम ना करके आप धीरे धीरे लमसम करते हैं। इससे बेनिफिट ये आपको ये रहेगा कि मार्केट में करेक्शंस के दौरान यानी कि गिरावट के दौरान आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएगी। तो जिस तरह से आप एसआईपी में करते हैं, मार्केट के अप एंड डाउन दोनों कंडीशन में पैसा निवेश करते हैं, ठीक उसी तरह से एसटीपी में भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको मार्केट के अप एंड डाउन में यानी कि एवरेजिंग का बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक साथ बहुत सारा पैसा लमसम कर दिया, तो वहाँ थोड़ा सा ये आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अभी महंगी चल रही हो, फिर एकदम से मार्केट में गिरावट आ जाए तो पैसा आपका एकदम से आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, तो आपको कहीं ना कहीं घबराहट होगी। लेकिन अगर आप एसटीपी का यूज़ करेंगे तो आप मार्केट के अप में भी निवेश करेंगे, मार्केट के डाउन में भी निवेश करेंगे, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। तो सर एसटीपी का यूज़ आप कर सकते हैं। फंड्स पर अगर बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा निवेश बढ़ाने की। आप यहाँ पर HDFC का टॉप 100 फंड भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि पूरा पैसा इक्विटी में ना रहे, बैलेंस एडवांटेज फंड को रखिएगा, उससे कुछ पैसा आपका डेट में भी जाएगा, तो थोड़ा सा आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। ये नैना जी का कमेंट है, इनका कहना है कि ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर चुके हैं, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में निवेश कर चुके हैं। 2 फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं अपने लिए। 44 की इनकी एज है और 3 स्मॉल कैप एसआईपी इन्होंने ली हैं अपनी बेटियों के नाम से, जिनकी एज अभी 16 की एज के आसपास है, इन्होंने कहा है। देखिए सर, आपके जो 2 फंड्स हैं, जैसे कि HDFC मिड कैप फंड हुआ आपका और पराग पर एक फ्लेक्सी कैप हुआ, दोनों फंड्स बहुत बढ़िया हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स हैं, स्टेबिलिटी दोनों फंड्स में बहुत शानदार हमने पास्ट में देखी भी है। अब अगर इसमें स्मॉल कैप की बात करूँ, देखिए आपने 3 स्कीम्स लिए हैं यहाँ स्मॉल कैप की। तो देखिए 3 स्कीम्स आपने तीनों बच्चों के नाम से शायद ली है, अभी थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ आपके कमेंट में। लेकिन देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो स्मॉल कैप जो स्कीम्स हैं वो उतनी ज़्यादा, मतलब जितना लोग उसको कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाती है, नुकसान वाली बात नहीं है। इसमें अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आपकी जो निवेश की जो अवधि है यानी कि ड्यूरेशन है, जितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, वो 8 से 10 साल तो मिनिमम होना चाहिए। कम समय के लिए निवेश करेंगे स्मॉल कैप में तब ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं आपको बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। आपने यहाँ पर 3 आप प्लान्स ले रहे हैं अपने बच्चों के नाम से, बिल्कुल आप ले सकते हैं। उनकी 16 की एज है, यानी कि आप अगर 8 से 10 साल तक उन एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी पोर्टफोलियो में आपके पास फ्लेक्सी कैप और मिड कैप पहले से है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। देखिए, बच्चों के नाम से एसआईपी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी आप बिल्कुल उनको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी वगैरह की जो डिटेल्स है उसको प्रॉपर्ली आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अगली जो हमारा कमेंट है उस पर चलते हैं। तुषार जी का कमेंट है, 22 की एज है, स्मॉल कैप में निवेश करना क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल सर, 22 की एज है, आप तो भी बिल्कुल एकदम यंग एज में निवेश का प्लान कर रहे हैं और स्मॉल कैप जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं, आपको बेहतर कंपाउंडिंग का यहाँ जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो 22 की एज है, आप स्मॉल कैप में निवेश बिल्कुल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रहेगा। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके इसको आप लंबे समय तक चलाएं। देखिए, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करते हैं। ये ऐसी कंपनियों में आपके पैसे को निवेश करते हैं जो भी बहुत छोटी है। मार्केट में अगर गिरावट का टाइम आता है तो छोटी कंपनियों पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए स्मॉल कैप जो ये स्कीम्स हम लोग देखते हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होती है। लेकिन जब मार्केट में तेज़ी होती है तो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो भी हमने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो ये उतार चढ़ाव मार्केट का अगर आप एक लंबे समय में देखेंगे तो मार्केट आपको ओवरऑल बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए लंबे समय में स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं हमें बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो 22 की अभी आपकी एज है, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप रख सकते हैं। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल करने के लिए इसके साथ अगर आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लें तो ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को ऐड करके चलेंगे तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। अगले कमेंट पर बात करते हैं। ये नीलकंठ जी का कमेंट है, इनका कहना है कि क्या जो मैंने एसआईपी की हुई है उसमें लोन अवेलेबल है, क्या लोन मुझे मिल सकता है? बिल्कुल, आपको अगर एसआईपी में आप निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको लोन फैसिलिटी भी काफ़ी सारी एमसी कंपनी से देखने को मिलती है। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो आपको लोन अवेलेबल मतलब आपको उपलब्ध कराती हैं। देखिए, लोन के लिए क्या होगा, जितना पैसा आपने निवेश किया होगा, आपकी जो यूनिट्स आपको मिली हुई होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है।
अगर आपने लगभग 5 लाख रुपए की आपके यूनिट्स आपने होल्ड की हुई हैं तो 5 लाख पर मानकर चलिए 60% के आसपास, 60 to 70%, ये AMC to AMC थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपको यहाँ लोन देखने को मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख की होल्डिंग पे आप मानकर चलिए लगभग आपको 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में लोन मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसके परसेंटेज की बात करूँ, कितना मतलब आपको कितना इंटरेस्ट जाएगा, तो लगभग मानकर चलिए अलग अलग हो सकता है, थोड़ा सा 9% के आसपास भी मिल सकता है, 9.5 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है। एक चीज़ इसमें रहेगी, जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं चुका देते तब तक आप उन यूनिट्स को सेल नहीं कर सकते। पहले आपको लोन चुकाना होगा, उसी के बाद आप जो आपकी होल्डिंग्स हैं उनको आप बेच सकते हैं। तो लोन फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, आपको यहाँ लोन भी ईजिली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो के लिए मैंने रखे थे। बाकी दोस्तों देखिए, जिन आपके कमेंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये मेरी तरफ से या चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश होता है ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो बेफिक्र आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।